अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम अपनी जो मेमोरी है, अपनी जो याददाश्त है, उसको बेहतर बना सकते हैं। ये प्रैक्टिकल तरीके हैं। इसमें जो मेरी नज़र में सबसे अहम है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद 2-3 और तरीके हैं, लेकिन आखिर में फिर कुछ शॉर्टकट्स भी हैं कि आप अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के। सबसे पहला जो तरीका है वो है कि आपने स्ट्रेस फ्री रहना होता है, और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एक तरीका है जिसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस। ये एक मेडिटेशन है। और माइंडफुलनेस का क्या मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आप कभी भी किसी वजह से स्ट्रेस में जाएं तो आपका जो दिमाग है उसकी एक ख़ास सलाहियत होती है कि वो आपकी याददाश्त और आपकी जो सोचने की सलाहियत है उसको बहुत कम कर देता है, और उस वक़्त आप उस स्ट्रेस का असर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। यानी आपकी मेमोरी जो है आपके स्ट्रेस में जाने की वजह से मुतासर होती है या अफेक्ट होती है। तो ये जो माइंडफुलनेस की एक टेक्निक है, एक मेडिटेशन है, अगर आप इसको करेंगे तो स्ट्रेस के टाइम पे भी आपकी जो याददाश्त है वो बेहतर रहेगी, और उसके अलावा भी जो आपकी याददाश्त है उस पर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि याददाश्त का यही होता है कि बढ़ती उम्र के साथ तो समझ में आती है कि बाज़ चीज़ें आपको याद नहीं रहती, लेकिन अगर उससे पहले ही आप चीज़ों को भूलना शुरू हो जाएं तो फिर आपको वो काम करने चाहिए जिससे आपकी याददाश्त बेहतर हो। अब ये जो माइंडफुलनेस, यानी आपका दिमाग जो है वो उस वक़्त में मौजूद हो जब आप खुद जिस लम्हे में मौजूद हैं। इसका क्या मतलब है, सादा से अल्फाज में आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि हम अक्सर अपनी ज़िंदगियों में क्या करते हैं कि हम एक जगह पे बैठे हैं, हमारे सामने कोई भी सिचुएशन या सूरत हाल है, लेकिन हम सोच किसी और चीज़ का रहे होते हैं, यानी हम खाली दिमाग होते हैं, जो स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी वजह बनती है। अब माइंडफुलनेस में आपने क्या करना होता है कि आपके अंदर कुछ सेंसेशंस हैं, कुछ हिस्से हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक कमरे में बैठे हैं और आपको कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कोई भी बाहर से आवाज़ हो सकती है, घर में किसी शख्स की आवाज़ हो सकती है, किसी गाड़ी की गुजरने की आवाज़ हो सकती है, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ हो सकती है। इसी तरह से आप कहीं बाहर निकले हैं तो आपकी आंखों के सामने बहुत सारे व्यूज़ होते हैं। आपके आंखों के सामने कोई आ जा रहा है, कोई दरख्त हैं, कोई परिंदे हैं, कोई लोगों की बातें हैं। इसी तरह से आपको कोई स्मेल आती है। अगर आप उस लम्हे में मौजूद अपनी इन सेंसेशन को इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों पे गौर करेंगे कि जो आपको कान में आवाज़ें आ रही हैं, हर एक आवाज़ को अलहदा से आप करें कि जैसे किसी के बोलने की आवाज़ है, गाड़ी के गुजरने की आवाज़ है, किसी परिंदे के चहचहाने की आवाज़ है, या किसी मशीन के चलने की आवाज़ है। इसी तरह से अगर आपके व्यू में कोई भी आपको चीज़ें नज़र आती हैं और आप उनको गौर करते हैं कि एक गाड़ी है, उसका कलर कैसा है, एक शख्स जा रहा है, वो दूसरे से अगर बातें कर रहा है, तो 2 पीछे बच्चे जा रहे, आप हर चीज़ पे, और इसी तरह से अगर आपको कोई स्मेल आती है, आप उस लम्हे में मौजूद चीज़ों पे जब गौर करेंगे तो उससे आपका जो दिमाग है उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे ब्रेन का जो एक एलिमेंट है, बुनियादी फैक्टर जिसके कहते हैं, वो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं एनाटॉमिकली। तो उनके दरमियान कनेक्शंस बनते हैं जब आप इस तरह करते हैं कि आप इन चीज़ों के ऊपर जब गौर कर रहे होते हैं या इनको देख रहे होते हैं, उनको महसूस कर रहे होते हैं। तो जब आप ये करते हैं तो आप स्ट्रेस में नहीं जाते, या स्ट्रेस वाली सूरत हाल में भी ये चीज़ जब आप रूटीन में करते रहते हैं माइंडफुलनेस की मेडिटेशन, तो ये आपकी मदद करती है कि स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, बल्कि आपकी याददाश्त में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। अगर आपके पास कुछ और नहीं है करने के लिए, आप एक रूम में लेटते हैं बिल्कुल खामोशी से, तो अपने जो सांस की आवाज़ है, जो सांस का अंदर जाना और बाहर जाना, आप उसको ही महसूस करें। तो लम्हा मौजूद में जब अपने आप सेंसेशन या हिस्सियात जिनको हम उर्दू में कहते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को देखेंगे, उनको महसूस करेंगे, उनको सुनेंगे, तो आपका जो ब्रेन है वो उस लम्हा मौजूद में जो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। और जब वो इंटरेक्ट करेगा तो जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स के आपस में कनेक्शन बेहतर होते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी याददाश्त बेहतर होती है और उतने कम आप स्ट्रेस में जाते हैं। तो एक तो ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज।
डॉक्टर्स अपने अक्सर लोगों को कि जिनकी याददाश्त का मसला होता है उनको कहते हैं कि कम से कम आपने हफ्ते में 5 दिन एरोबिक एक्सरसाइज करनी है। एरोबिक एक्सरसाइज का क्या मतलब है? कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपके दिल की धड़कन बढ़े और आपके फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा जो हवा है या ऑक्सीजन है उसके जाने की ज़रूरत पड़े, तो उसको हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। मिसाल के तौर पे साइकिलिंग है, स्विमिंग है, तेज़ी से चलना है जिसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ कि जो आहिस्ता आहिस्ता लोग वॉक करते हैं उसका फ़ायदा नहीं होता, बल्कि जो तेज़ी से आपने चलना होता है जिसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं। इसी तरह से रनिंग है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो जिससे आपके दिल की धड़कन भी बढ़ती है, हार्ट जो है वो ज़्यादा पंप करता है ब्लड को, और इसी तरह से ऑक्सीजन आपके जिस्म में ज़्यादा से ज़्यादा जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आप ज़्यादा निकालते हैं। घरों में रह के जो लड़कियां हैं वो स्किपिंग कर सकती हैं, वो रस्सी जो है उसकी मदद से जब वो एक्सरसाइज करती हैं तो वो चीज़ भी एरोबिक एक्सरसाइज में आती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक्सरसाइज से आपका जो ब्रेन है उसकी सर्कुलेशन ज़्यादा बेहतर होती है, और जब ब्रेन की सर्कुलेशन ज़्यादा बेहतर होगी तो हमारे दिमाग का एक सिस्टम होता है जो अभी बहुत पुरानी, जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई है बल्कि नहीं हुई है, जिसके हम कहते हैं ग्लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये खून की नालियों का एक ऐसा सिस्टम है जो दिमाग में पैदा होने वाले जो टॉक्सिक मादे हैं, जो ख़तरनाक मादे हैं, उनको निकालता है। तो जितनी ज़्यादा सर्कुलेशन बेहतर होगी, ब्रेन की न्यूट्रिशन बेहतर होगी, जो फाजिल मादे हैं वो इतनी ज़्यादा बाहर निकलेंगे, और जितने ज़्यादा वो बाहर निकलेंगे उतने कम चांसेस हैं कि आपकी याददाश्त का मसला बनेगा। मिसाल के तौर पे जो अल्जाइमर्स के मरीज़ होते हैं उनके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं अमाइलॉइड प्रोटीन। अब वो प्रोटीन वजह बनती है इन मरीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को भूलने की, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये चीज़ कम से कम दिमाग के अंदर इकट्ठी होती है, और जब कम से कम इकट्ठी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप बेहतरी की तरफ जाते हैं और आपकी जो याददाश्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होती है। तो हफ्ते में कम से कम 5 दिन जो एक्सरसाइज है उसको आप अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें। ये दूसरी एक टेक्निक है। जो तीसरी टेक्निक है वो है कि आपकी नींद, जो इंसान की नींद होती है, कम से कम अगर आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त बेहतर रहे तो आपकी नींद कम से कम एक दिन में 7 घंटे की होनी चाहिए। क्योंकि जब इंसान सोते हैं तो उनका जो दिमाग होता है, जैसे मैंने ग्लिम्फेटिक सिस्टम की बात की, वो एक्टिवेट ज़्यादा रहता है, वो फाजिल मादों से आपकी जो है वो आपके दिमाग को उनसे निकालता है। इसी तरह से जो न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स ना सिर्फ ये कि अपने आप को रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमारी नींद जो होती है, गहरी नींद, उसमें हमारा जो दिमाग है वो अपने रिपेयर करता है अपने आप को। जैसे हमारा जिस्म अपने आप को ठीक करता है, इसी तरह से दिमाग भी अपने आप को रिपेयर करता है और अपने जो कनेक्शंस होते हैं उनको भी बेहतर बनाता है। बल्कि यहाँ तक तहकीक बताती है कि जो न्यूरॉन्स हैं, नए न्यूरॉन्स बनने का जो अमल है वो भी एक अच्छी नींद के अंदर पोशीदा है। तो आपकी जो एक अच्छी नींद है वो बहुत ज़रूरी है आपकी याददाश्त के लिए। और आखिर में जो चौथी बड़ी टेक्निक है जिसके एंड पे मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी याददाश्त को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो वो जो चौथी और आखिरी है वो है आपकी खुराक। अगर आप 2 किस्म की खुराक लोगों के पास ऑप्शन होता है। कुछ लोग हैं वो चिकनाई वाली चीज़ें खाएंगे, कुछ लोग हैं वो गोश्त ज़्यादा खाएंगे, कुछ लोग हैं जो मीठे वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे। तो चांसेस यही हैं कि उनके दिमाग में, क्योंकि एक इन्फ्लेमेशन होती है क्रॉनिक, जिसकी वजह से आपकी याददाश्त बहुत मुतासर होती है। तो वो लोग जो ज़्यादा चिकनाई और ज़्यादा मीठी हुई चीज़ें खाते हैं, जिसको शुगरी फूड कहते हैं, तो उनकी याददाश्त कम होती है। लेकिन वो लोग जो मेडिटेरेनियन डाइट खाते हैं, मेडिटेरेनियन डाइट क्या होती है कि उसमें फल ज़्यादा होते हैं, सब्ज़ी ज़्यादा होती है, फ़िश होती है, उसमें अखरोट होते हैं, उसमें जो फलों में यानी जो स्ट्रॉबेरी होती है ये होती हैं। इसके अलावा फ़िश के अंदर वो सैल्मन फ़िश ले सकते हैं, मैकरेल फ़िश ले सकते हैं। इसके अलावा जो सीड्स होते हैं, यानी जो बीज जिसको हम कहते हैं, ऑलिव ऑयल होता है। तो ये वो तमाम खुराक है जिसको हम मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं, और इस डाइट के इस्तेमाल से इंसानों में जो याददाश्त है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो इन 4 के अलावा मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ जिससे आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी बेहतर कर सकते हैं। अपनी याददाश्त को बेहतर करने के लिए जो शॉर्ट टर्म्स तरीके होते हैं उनमें से एक तो ये है कि जब भी आपको कोई चीज़ याद करनी हो, किसी का नाम है या कोई छोटी सी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि आपको याद रहे, तो आप उसको लाउडली बोलें। यानी आपने उस चीज़ को, उस नाम को दिन में 1 से 2 दफ़ा आपने लाउडली यानी ज़ोर से बोलना है, बुलंद आवाज़ से। जब आप 1 या 2 दिन ये करेंगे तो वो चीज़ आपकी याददाश्त का हिस्सा बन जाती है। बाज़ औक़ात हमें कोई डिजिट याद करने होते हैं। एक मिसाल के तौर पे मैं एक मोबाइल, किसी का नंबर है, मिसाल दे रहा हूँ आपको कि फ़र्ज़ करते हैं कि मोबाइल नंबर में आता है कि 1 2 3 4 5 6 8 9।
इस तरह का कोई भी जो डिजिट है, लंबी जो तादाद है आदाद की, तो उसको याद करने का तरीका है कि आप उसको ब्रेक करें 2 से 3 हिस्सों में, तो उसके बाद आपको वो आसान हो जाएगा आपकी यादाश्त का हिस्सा बनना। जैसे आप कहें कि 1 2 3, दरमियान में वक्फा हो, 4 5 6 और 8 9 10। तो कोई भी जब एक लंबा जो डिजिट है, आप उसको जब तोड़ के उसको छोटे छोटे हिस्सों में याद करेंगे, कोई भी वो हो सकता है, वो आपका मोबाइल नंबर किसी का हो सकता है, वो कोई और किसी का जो शनाख्ती कार्ड नंबर हो सकता है, या कोई भी चीज़ है, तो आपकी यादाश्त या मेमोरी का हिस्सा बनने में उसको आसानी। कोशिश करें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़र्ज़ करें कोई बिज़नेस अपॉइंटमेंट है या आपके कोई मखसूस काम है जो आपने कहीं जाना है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उनको जो कैलेंडर आपके पास हो, घर में लगा हो, दीवारों पे जैसे हम लगाते हैं कैलेंडर, तो आप उसके अंदर उसको शामिल कर लें, उसका हिस्सा बना लें। या अगर आप कैलेंडर पे नहीं बनाना चाहते तो आपके आजकल हर मोबाइल फ़ोन के अंदर रिमाइंडर्स होते हैं कि जो अहम मीटिंग्स होती हैं, जो अहम काम होते हैं, तो उनको आप कोशिश करें कि रिमाइंडर लगाएं डेट और टाइम के साथ, या अपने कैलेंडर पे लिखें ताकि आपकी आंखों के सामने हो कोई भी इस तरह की। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपको याद करने की ज़रूरत पड़ती है कोई कुछ चीज़ों के नाम जो कि काफ़ी ज़्यादा नाम हों, इकट्ठे हों, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही हो कि आप कैसे इनको याद करें, कैसे इनको अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाएं, तो आप उनके जो मुखफ़फ़ होते हैं, जो पहला एक एक लफ्ज़ होता है, आप उसको जोड़ के कोई और लफ्ज़ बना लें इंटरेस्टिंग सा, या एक जुमला बना लें इंटरेस्टिंग सा, जिसको हम एक्रोनिम कहते हैं, या आप उसको आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे जो हमारा ये जो कलाई होती है, तो ये जो कलाई है, इसकी जो हड्डियां होती हैं उसको हम कार्पल बोन्स कहते हैं। इसके अंदर जो 8 कार्पल बोन है वो छोटी छोटी हैं और उनके नाम याद करना आमतौर पे मुश्किल होता है, लेकिन हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के अंदर ये तरीका निकाला हुआ था कि हम इन हड्डियों के जो पहले लफ्ज़ होते हैं उनकी मदद से हमने कोई इंटरेस्टिंग जुमला बनाया, और उसकी वजह से वो हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए डॉक्टर्स को याद रहती हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू का एक जुमला है कि सोफिया लोरीन टिंडे पका, टिंडे तेरे कच्चे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है देखने में, जो हमेशा हर एक को याद रह सकता है। अब सोफिया का जो एस है उससे स्केफाइड बोन बनती है जो यहां पे होती है, आगे एल है ल्यूनेट बोन है, आगे है ट्रैकिट्रीरियम जो टी से स्टार्ट होती है, यानी सोफिया लोरीन टिंडे टी, यानी पका है पिजीफार्म। अब ये 4 पहली जो हड्डियां हैं इनका हमें नाम याद हो गया। टिंडे तेरे कच्चे हैं, जो नेक्स्ट टी है वो ट्रेपिजॉइड है, और उसके बाद जो है वो ट्रेपिजियम है, यानी पहला ट्रेपिजियम है, फिर ट्रेपिजॉइड है। कच्चे सी कैपिटेट है और एच हेमेट है। यानी आप इस एक मिसाल से अंदाज़ा लगाएं कि अगर इन हड्डियों के नाम मुझे वैसे याद करना पड़े तो मुश्किल होगा, लेकिन जब एक दफ़ा हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, क्योंकि एनाटमी पढ़ाई जाती है, तो हमने याद किया, तो उसके बाद ये तकरीबन ज़िंदगी भर ये हमें इसलिए याद रहते हैं कि हमने इसको एक ख़ास तरीके से यादाश्त में चीज़ों को रखने का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है कि फ़र्ज़ करें कि आपने कहीं जाना है और आपके 3 से 4 काम हैं जो आपने सर अंजाम देने हैं, और अक्सर लोग भूल जाते हैं उनमें से कोई ना कोई एक काम। लेकिन आप कोशिश करें कि आप कोई इंटरेस्टिंग सा इमेज अपने दिमाग के अंदर क्रिएट करें, एक इमेज बनाएं। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स ने मार्केट जाना है, वहाँ से उसने कोई चीज़ लेनी है, और उसके बाद ये है कि उसने किसी ऑफिस जाना है ऑफिस के काम से, और फिर वापस आते हुए उसने किसी ड्राई क्लीनर के पास जाना है या अपने कपड़े लेके आने, तो वो कुछ ना कुछ एक ऐसा मज़ाहिया, एक हुलिया अपने दिमाग में लाए कि जिसमें कपड़े भी शामिल हों, जिसमें वो चीज़ जो लेके आनी है वो भी शामिल हो, और वो उस ऑफिस में खड़ा हो जहाँ पे उसने काम के लिए जाना है। जब ये इंटरेस्टिंग सा इमेज उसके दिमाग में रहेगा, उसकी याददाश्त में रहेगा, उसकी मेमोरी में रहेगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इनमें से कोई काम नहीं भूलेगा। यानी अगर वो शख्स घर से बाहर निकलता है तो उसकी ज़हन में उसकी इमेज आएगी कि वो किसी दफ्तर में खड़ा है और उसके हाथ में फ़र्ज़ करें कोई मार्केट से लाई हुई कोई भी चीज़ हो सकती है, फ़र्ज़ करते हैं कि दूध है, और साथ ही उसने दूसरे हाथ में कपड़े पकड़े हुए हैं या कुछ ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है। तो ये इस इमेज के अंदर 3 ऐसी याददाश्ती चीज़ें आ जाएगी जो उसके काम से। इसी तरह बाज़ औक़ात हम भूल जाते हैं कि हमने अपनी घर की जो अहम चीज़ें वो कहाँ रखी हैं, मोबाइल कहाँ रख बैठे हैं, या फ़र्ज़ करें कि हमने चाबियाँ कहाँ रखी हैं, ग्लासेस कहाँ पर रखी हैं, इस तरह की चीज़ें। कोशिश करें कि वो चीज़ें जो आप अक्सर घर से निकलते हुए आपके पास होती हैं, तो घर में उनके रखने की एक मखसूस जगह हो। चाबियां हैं, मोबाइल हैं, ग्लासेस हैं, आपका वॉलेट है,
तो घर का एक मखसूस जगह हो जहाँ पे आपने इनको तमाम को एक ही जगह पे रखना हो, ना कि ये मुख्तलिफ जगहों पे पड़ी हो जिसमें आपको मुश्किल पेश आ सकती है इनको तलाश करने में। और ये यादाश्त है। और एक अहम और आखिरी चीज़ जो आप कर सकते हैं ताकि आपको यादाश्त की वजह से प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े, कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, यानी आपका फ़र्ज़ करें कि बेडरूम है, आपका कोई टीवी लाउंज है, आप कहीं ना कहीं वहाँ पे पास एक छोटी जो कॉपी होती है, एक लिखने वाला कोई ना कोई पैड होता है और बॉल पॉइंट होती है। तो ये आप कोशिश करें कि ये वहाँ पे मौजूद हों, जिसको हम कहते हैं हैंडी हो, कि आपको फौरी तौर पे मिल जाएं। तो कोई भी जो अहम इंफॉर्मेशन आप कोशिश करें, जैसे ही आप लोगों को पता चलती है और आपको लगता है कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको कहीं ना कहीं पे उसका इंदराज करें। और एक अहम बात मैं आप लोगों से पर्सनली शेयर करूंगा कि अक्सर आज की नई दुनिया में जो सोशल मीडिया की दुनिया है, तो हमारे पासवर्ड्स होते हैं, हमारी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की हमारी एंट्रीज़ होती हैं जिसमें आपके आईडी नंबर्स होते हैं और भी आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मुश्किल है इंसान के लिए इन तमाम चीज़ों को याद रखना। तो आप कोशिश करें कि आपकी कोई ना कोई एक ऐसा आपके पास कोई रजिस्टर हो, कोई कॉपी हो, कोई ना कोई ऐसा एंट्री के लिए एक आपके पास चीज़ हो कि जिसमें आपने ये अहम इंफॉर्मेशन ये सारी कहीं ना कहीं पे लिखी हो, ताकि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम बनता है तो आप उधर जाके कंसल्ट करें कि आपने क्या लिखा था। और इसी तरह से जो ही आप कोई पासवर्ड चेंज करते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो आपने फौरी तौर पे उस पासवर्ड को वहां पे भी चेंज करना है जहां पे स्टोर किया हुआ है। मेरे साथ क्योंकि रिसेंटली मोबाइल स्नैचिंग का वाकया हुआ था, उस वाकये के आधे घंटे के अंदर अंदर जब मैंने नया मोबाइल लेके और फौरी तौर पे सारी चीज़ें जब उसको अपने एप्लीकेशंस को जब इंस्टॉल करने के बाद, उनके पासवर्ड चेंज करने के बाद, जो सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प मिली है वो इसी तरह की एक ऐसी एंट्री की मेरी एक बुक है जहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो विद इन हाफ आवर जब वो सब कुछ हो गया तो मुझे सबसे बड़ा जो एक रिलैक्सेशन हुई थी कि मुझे कोई टेंशन नहीं हुई कि मैं कोई पासवर्ड भूला हूँ या मैंने कोई तब्दील किया है या मेरा जो मोबाइल छीना गया है तो उसको कोई मिस यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों ये थोड़े से तरीके हैं जिससे आप मेमोरी को बेहतर कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में आपकी याददाश्त की वजह से आपको प्रॉब्लम ना बने, तो इनको भी आप इस्तेमाल में लाते हुए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है।